यहां पर स्नान करके और पूर्णिमा के अवसर पर यहां के पुण्य से वंचित होना चाहिएगा। हर भारतीय की विलासा होती है, अपने आप में एक धाम बन चुका है और इस धाम की महिमा को लेकर के आज मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ और अपने पुराने सहयोगी, पुराने मित्र, संसद में हम लोग साथ साथ कुरुक्षेत्र के बारे में, भारत की सनातन परंपरा के बारे में, भारत की सुरक्षा के बारे में, भारत के स्वाभिमान के बारे में बात करते थे और नवीन जिंदाल जी के लिए समर्थन करने के लिए मुझे यहां पे आपके बीच में आना पड़ा है। मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, 10 वर्ष में हमने एक बदलते हुए भारत को देखा है। बदलता हुआ भारत मोदी जी के नेतृत्व में, एक ऐसा भारत जिसका वैश्विक मंच पर सम्मान बढ़ा है। यह सम्मान केवल मोदी जी का नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, अब कोई दुश्मन हमारी सीमाओं में घुसपैठ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बहनों और भाइयों, आज देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हुआ है। अब आतंकी विस्फोट कहीं भी नहीं हो सकते। पहले कौन ऐसा जिला था, कौन ऐसा प्रदेश था, कौन ऐसा क्षेत्र था जो सुरक्षित रहा हो? विस्फोट होते थे, निर्दोष लोग मारे जाते थे। सुबह की शुरुआत होती थी एक घोटाले से और सायंकाल होते होते हमें आतंकी किसी बड़ी वारदात की खबर हमारे सामने आती थी। हर व्यक्ति चिंतित रहता था, पता नहीं अब कौन इसकी चपेट में आ जाए। हम जब भी बात करते थे कि आतंकवाद का मुकाबला हो, तो तब सरकारें कहती थी कि आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। और बहनों और भाइयों, यही परिवर्तन होता है। आज कितना परिवर्तन हुआ है। अब पटाखा भी जोर से फट जाए ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि भाई मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है। लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से भारत ने अपनी ताकत का एहसास विश्व समुदाय को कराया है कि देखो, हम शांति और सौहार्द के पक्षधर हैं, लेकिन शांति केवल बोलने से नहीं आती है, वह तो अपनी ताकत से हासिल की जाती है। और भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में इस शांति और सुखपूर्ण माहौल को 140 करोड़ भारतीयों को एहसास करा रहा है। ये नया भारत है, यहां विकास भी है, बड़े बड़े विकास के कार्य हैं। हाईवे बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास हाईवे, रेलवे के अच्छे कार्य हुए हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। और यही नहीं, सुंदरीकरण के कार्यक्रम किस रूप में आगे बढ़ रहे हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आईआईटी बन रहे हैं, आईआईएम बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है, एम्स बन रहे हैं, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, ये सभी आज के नए भारत की पहचान बन रहे हैं। तो जीवन के लिए अगर ऑक्सीजन आवश्यक है, तो उसके बाद आवश्यक है शुद्ध पेयजल। हर घर नल और नल में जल, यह मोदी जी पूरे देश के भारतवासियों को पिलाने का काम कर रहे हैं, उपलब्ध करवाने का काम करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, याद करिए, पहले की सरकारों में गरीब भूख से मरता था, आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पहले गरीब दम तोड़ता था, कहीं पर नवीन जिंदाल जैसे कोई सांसद बन जाए तो वे अपने पास से सपोर्ट करते थे, तब तो उपचार हो पाता था, अन्यथा सरकारें लाचार होती थी। आज 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया है मोदी जी ने। और मोदी जी ने कहा है तीसरी बार सरकार बनेगी, 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। किसान को किसान सम्मान निधि, हर गरीब के घर में शौचालय। और मैं तो धन्यवाद दूंगा नवीन जी को कि 70,000 गरीबों के घर में कुरुक्षेत्र में उन्होंने स्वयं शौचालय का निर्माण अपने फंड से अपने स्तर पर करवाया, अपने ट्रस्ट से करवाया। 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल गया।
4 करोड़ गरीबों को भारत के अंदर एक एक आवास मिल गया और मोदी जी ने कहा है अगले 5 वर्ष में बाकी बचे हुए सभी गरीबों के लिए एक एक आवास का निर्माण करवाएंगे। बहनों और भाइयों, ये जितनी भी योजनाएं मोदी जी ने दी, इसमें किसी का चेहरा देखा गया क्या? न जाति देखी गई, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा। और इसके बाद भी अगर कोई, मोदी जी ने तो एक ही नारा दिया था, वह दिया था सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ और सबके विकास के मंत्र के साथ उन्होंने भारत की सेवा की। और इसके बाद भी कोई आरोप लगाता है मोदी जी पे और भय दिखाने के लिए, पाकिस्तान का भय दिखाने का प्रयास करता है, पाकिस्तान का राग अलापता है, तो मैं तो उससे बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि वे पाकिस्तान चले जाएं, भीख मांगे पाकिस्तान में जाकर। एक भारत है 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, और एक पाकिस्तान है 23 से 24 करोड़ लोगों को भूखों मार रहा है। 2 जून की रोटी नहीं दे पा रहा अपनी जनता को, भीख का कटोरा लेकर के पूरी दुनिया के अंदर फिर रहा है। और रहेंगे हिंदुस्तान में और गाएंगे पाकिस्तान का, तो उनको पाकिस्तान भेज ही देना चाहिए। बहनों और भाइयों, इन सब के साथ अगर आज आपको कुछ देखना है तो आजाद भारत में पहली सरकार है जिस सरकार ने आपकी आस्था को सम्मान दिया है। आप मुझे बताओ, अयोध्या में रामलला का निर्माण, रामलला के भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण, अगर केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं होती, यूपी में, तो क्या यह संभव था? क्या हो पाता? क्या बहनों और भाइयों, आज आप अयोध्या जाएंगे, आपको लगेगा कि भगवान राम के समय की अयोध्या आ गई है। वही एकदम वही हमने बनाया, लग करके, रात भर जग करके। और ये तब संभव हो पाया है बहनों और भाइयों, जब हमने सबसे पहले वहां पर सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाया। आज आप देखते होंगे, यूपी 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। पहले वहां पे सरकार कमजोर थी और माफिया और अपराधी बड़े भारी थे। उनके हर जिले में पैरेलल सरकार चलती थी, उनकी हुकूमत चलती थी। आज हमने उन सभी माफिया और अपराधियों को जहन्नुम में पहुंचा दिया है, वे चले गए सबकी राम नाम सत्य है हो गया है। आपने देखा होगा पिछले 7 वर्ष में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं। और मैंने कहा है कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए जो खतरा बनेगा, उसके लिए जेल नहीं, जहन्नुम का रास्ता खुला होगा, जहन्नुम का। और बहनों और भाइयों, आज जब माहौल सुरक्षा का बना है तो उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ विकास हुआ है। 25 करोड़ जनता सुरक्षित है, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। देखो, आज यूपी में 14 सीटों पे चुनाव हो रहा है। मुझे मालूम है 14 की 14 हमारे पास आनी, तो मैं हरियाणा में प्रचार करने के लिए आया हूं। क्योंकि जनता जब साथ में खड़ी है, जनता का आशीर्वाद साथ में है, तो काहे की चिंता करनी है? प्रभु की कृपा है ही, मोदी जी का नाम है, और बाकी जमीन पे हम लोग काम कर रहे हैं। और बहनों और भाइयों, परिणाम जनता जनार्दन दे रही है। और मैं इसीलिए आज आपके पास आया हूं। ये जो बेहतरीन वातावरण वहां पे बना है, इसीलिए अपने मित्र नवीन जिंदल के लिए मैं आज आया हूं विशेष रूप से, क्योंकि संसद में मैंने उनके कार्य को देखा है, उनकी कार्य पद्धति को मैंने देखा है। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से नारा लगाती रही है, एक देश में एक प्रधान, एक निशान और एक विधान चलेगा। मैं ब्रह्म सरोवर में देख रहा था, हमारा तिरंगा लहरा रहा है, लेकिन ये तिरंगा अब अपनी जेब में भी शान से लगा सके और अपने घर के ऊपर भी लगा सके, इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक यही नवीन जिंदल लड़े थे। इन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी, मुझे याद है सांसद बनने के पहले सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़े थे। इन्होंने कहा था, भारत के आन मान शान के प्रतीक इस चिन्ह को, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को
इसको हमें लगाने का अधिकार मिलना चाहिए, जिससे हम गर्व से कह सके कि हम भारतीय हैं। यह हम पे एहसास होना चाहिए कि हमारा राजकीय चिन्ह है, हम इसके लिए लड़ेंगे। और इसके लिए इन्होंने उस समय जो लड़ाई लड़ी थी वो अभिनंदनीय थी। और उस लड़ाई का परिणाम क्या रहा कि आपने देखा होगा कि जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, बहनों और भाइयों, हम लोगों ने देश की आजादी का उत्सव तो नहीं देखा, लेकिन जब 75 वर्ष की यात्रा हमारी स्वतंत्रता के हो रहे थे, तब मोदी जी ने वही तिरंगा हर घर में पहनाने का काम किया था। लेकिन लड़ाई की शुरुआत श्री नवीन जिंदल जी ने 2004 में कर दी थी और विजयश्री प्राप्त करके पूरे भारतीयों से कहा था कि अपना तिरंगा अपने जेब में लगाओ और अपने घर के ऊपर लहराओ, कोई आपको रोक नहीं सकता है। बहनों और भाइयों, ये सभी कार्य जहां पर इन लड़ाइयों को लड़ने की बात होती है, वही अन्नदाता किसानों के लिए खाद्य सुरक्षा की गारंटी हो, एमएसपी किसान को मिले, इन सभी मुद्दों को लेकर के अपना प्राइवेट मेंबर बिल भी संसद में प्रस्तुत करने वाले पहले सांसद थे। और यही नहीं बहनों और भाइयों, आधुनिक खेती के तरीके कैसे होने चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर कैसे होने चाहिए, एक उद्यमी को, एक उद्योगपति को अपनी चैरिटी का पैसा कैसे गरीबों के कल्याण के लिए खर्च करना चाहिए, उनके उत्थान के लिए कैसे खर्च करना चाहिए, बेटी के स्किल डेवलपमेंट में कैसे खर्च करना चाहिए। लाखों लोगों को जीवन दान उन्होंने दिया है, लाखों लोगों की आंखों की रोशनी उनको रोशनी उन्होंने दी है। यह कार्य वे तब किए हैं जब यहां पे या तो सांसद थे या सांसद नहीं थे, तब भी लगातार रहे हो न रहे हो कोई फर्क नहीं, कुरुक्षेत्र अपना है और अपना घर मान करके, अपने लोगों को मान करके उन्होंने भी, जैसे मोदी जी ने पूरे 140 करोड़ लोगों की सेवा की, वैसे ही पूरे कुरुक्षेत्र की सेवा के लिए निरंतर यह परिवार आज से नहीं कई पीढ़ियों से लगा हुआ है। और मुझे याद है जब अयोध्या में राम लला के भव्य मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान हम लोगों ने सभी दलों को आमंत्रण दिया, सबको मिला था कि भाई आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। तमाम दलों ने बहिष्कार किया, लेकिन मैं नवीन जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कहा नहीं मैं जाऊंगा, रामलला का मंदिर है, मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं किसी पार्टी में बाद में हूं, पहले मैं सनातनी हिंदू हूं और अपने सनातन धर्म के लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगा। और बहनों और भाइयों, वे अयोध्या गए, अयोध्या में उन्होंने दर्शन किया, रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए और इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दिया। काशी को सजाने के लिए, बाबा विश्वनाथ के धाम को सजाने के लिए भी यह परिवार वहां के सुंदरीकरण में योगदान दे रहा है, वहां के घाटों के सुंदरीकरण के नाम पर। अब मुझे बताओ, जिंदल परिवार के नाम पर कोई कार्य होगा, कहीं भी चैरिटी का काम होगा, तो नाम तो कुरुक्षेत्र का ही उसमें जुड़ जाएगा, स्वयं जुड़ जाएगा, लाभ तो आपको स्वयं ही हो जाएगा। इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके पास विशेष रूप से आया हूं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो देश को सम्मान भी दे रही है, सुरक्षा भी दे रही है, विकास के बड़े बड़े कार्य भी कर रही है, गरीबों के कल्याण के लिए भी कार्य कर रही है, सरकार भी कार्य कर रही है, और सरकार के सांसद और सरकार के जुड़े हुए जो जनप्रतिनिधि हैं वे भी जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये आम आदमी पार्टी है, आप देख रहे होंगे सुबह की शुरुआत उनकी एक झूठ से होती है और अंत भी किसी एक नए झूठ से होती है ना। मुझे एक बात बताओ, आम आदमी पार्टी का गठन किसके लिए हुआ था? इसका गठन हुआ था अन्ना जी के अभियान था भ्रष्टाचार के खिलाफ और वह आंदोलन था कांग्रेस के खिलाफ, था ना। आज उसी कांग्रेस को अपने गले का हाथ एक साथ मिलकर के अब देश को लूटने के लिए चले हैं। देखो, दिल्ली को तो तबाह कर दिया जी,
देख रहे हो ना दिल्ली में कितनी गंदगी रहती है, कितनी दुर्व्यवस्था है, कितनी अव्यवस्था है, किस प्रकार की अराजकता की स्थिति है। क्या बना दिया इन्होंने देश की राजधानी को। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की सस्ती राजनीति होगी। मूल्यों और आदर्शों से इतर हट करके लोग देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं और कहां ले जाना चाहते हैं इस देश को। इनकी सनातन धर्म में निष्ठा नहीं। ये देश के संसाधनों को लुटवा करके किस तरीके की अराजकता पैदा करना चाहते हैं। पंजाब का क्या हाल कर दिया है। आज वहां सारी माफिया, सभी अपराधी, बड़े बड़े गैंगस्टर फिर से खड़े होकर गैंगवार शुरू हो गया है। मैं अभी चंडीगढ़ से आ रहा हूं, लोग क्या चिल्ला रहे हैं, कह रहे साहब हालत खराब है। हमने कहा चिंता मत करो, एक बार भाजपा को मौका दे दो और मुझे एक बार बोल दो ना, मैं इनको सबको ठीक करके एक जगह टांग करके सबको मिर्च का झोंका लगा के ठीक करवा देता हूं। आपने देखा होगा यूपी के भी माफिया को, यूपी के भी बड़े बड़े माफिया को ये लोग ला करके पंजाब में ठहराए थे। मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा और सुप्रीम कोर्ट से लड़ करके उसको वापस ले गया और अभी वह भी राम नाम सत्य हो गया। बहनों और भाइयों, मैं केवल आपसे एक बात कहने के लिए आया हूं। सम्मान भी भाजपा देगी, सुरक्षा भी भाजपा देगी, विकास भी भाजपा कराएगी और साथ साथ ब्रह्म सरोवर जैसे स्थलों को एक भव्य और दिव्य रूप दे करके, उसको आधुनिक स्वरूप दे करके, जन आस्था का सम्मान करते हुए उसको एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही संभव है। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर एक काम चल रहा है। आप देख रहे होंगे काशी में काशी विश्वनाथ धाम, आप महाकाल में जाएंगे, महाकाल का महालोक, आप केदारनाथ में जाएंगे, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम का पुनर्निर्माण का कार्य, आप हरिद्वार में जाएंगे, हरिद्वार के लिए, उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम के बारे में मैं पहले ही आपसे कह चुका था। ऐसे ही कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर जो 5000 वर्षों की विरासत को लेकर के हमारे साथ खड़ा है, इस विरासत को संरक्षित करके इसको दिव्य और भव्य रूप देने के लिए यहां पर उस प्रकार के विजन का सांसद होना आवश्यक है। और इसके लिए हम लोग आए हैं आपसे अपील करने के लिए। हम लोग इसमें पूरा सपोर्ट करेंगे। ये तो भारत की सबसे दिव्य ज्ञान की भूमि है। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने इसी धरती पे तो दिया था, यहीं से तो दिया था और इसी धरती पर हम लोगों को इसको फिर वही स्वरूप देना है। यहां गूंजे गीता का उपदेश, गूंजे कर्म का उपदेश, गूंजे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का संदेश फिर जन जन तक पहुंचे। हम फिर से भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत के सामने आगे बढ़ा सकें, इसके लिए चुनाव हमारे लिए है। लेकिन बहनों और भाइयों, इंडी गठबंधन के लिए चुनाव सत्ता प्राप्त का एक माध्यम है। और सत्ता प्राप्त किसके लिए? इनकी सत्ता प्राप्ति किसके लिए है? मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं। बहनों और भाइयों, ये इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जितने भी घटक हैं, इन सब के कारनामों को आप जानते हैं। कोई भी हो, चाहे वह यहां पर आम आदमी पार्टी हो, पंजाब में तो ये आपस में ही लड़ रहे हैं, या फिर यूपी में समाजवादी पार्टी हो, बिहार में आरजेडी हो, या इनके महाराष्ट्र के पार्टनर हो, या इनके साउथ के पार्टनर है, इन सब के कारनामों को अगर आप देखेंगे, किसी की निष्ठा भारत के प्रति नहीं है। कोई भारत के बारे में नहीं सोचता है, 140 करोड़ भारतीयों के बारे में नहीं सोचता है। ये केवल आपस में लड़ाओ, फूट डालो, राज करो की नीति पे विश्वास करते हैं। इनके द्वारा अपने मैनिफेस्टो में जो बातें इन्होंने लिखी हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे, एक बात जो इन्होंने लिखी है, और श्री राहुल गांधी भी कहते हैं कि अगर कांग्रेस सरकार में आई, एक झटके में हम गरीबी हटा देंगे। तो एक पत्रकार ने पूछा कैसे हटाएंगे झटके में? तो कहा हटा देंगे। यानी दादी जो नारा देती थी, पोता भी 54 वर्ष के बाद वही नारा दे रहा। 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था गरीबी हटाओ का नारा दिया था, पोता भी कहता है। फिर उससे पूछा गया नहीं बताओ, तो उन्होंने कहा
कि हम संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और फिर उस पे एक वरासत टैक्स लगा देंगे। वरासत टैक्स आपने सेम पित्रोदा का बयान पढ़ा ही होगा कि आपके बाप दादों की, आपके ग्रैंडफादर की, आपकी फादर की जो लैंड होगी, जो प्रॉपर्टी है, चल अचल संपत्ति होगी, उसमें से आधा एक कब्जा करके और फिर उस प्रॉपर्टी को किसको दे देंगे? बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या और उन मुसलमानों को आमंत्रित कर देंगे जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं। देखो, एक तरफ ये लोग सीएए का विरोध करते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करते हैं, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू, जो सिख, जो बौद्ध, जो जैनी, जो पारसी प्रताड़ित है, पीड़ित है, भारत में शरण लिया हुआ है, उसको नागरिकता दी जा रही है, तो कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है, कह रही है कि हम सत्ता में आएंगे इसको समाप्त कर देंगे, और दूसरी तरफ आपकी प्रॉपर्टी पर इनकी नजर अब जा चुकी है। यानी इनके अंदर एक आत्मा घुस गई है। आपने मुगल काल के सबसे क्रूर बादशाह औरंगजेब का नाम सुना होगा। औरंगजेब का नाम सुना है? कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने सबसे पहले अपने भाई की हत्या की और फिर अपने बाप को जेल के अंदर डाल करके पानी के लिए तरसाया था। एक बूंद पानी के लिए नहीं, एक उसको मटकी में पानी मिलता था, छोटी सी मटकी में पानी मिलता था सांझा को, और उसको 24 घंटे उसी